कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जो बिना ज्ञान के चलते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। श्रद्धा होनी चाहिए ज्ञान के बाद। यस, मैं जा सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं मंजिल पर पहुंचूंगा, ये विश्वास मन में होना चाहिए। तीसरा दिया चरण। जैसा जाना है, जैसी भावना भई है, वैसी क्रियान्विति होनी चाहिए। ये अवलंबन है चलने के। देख करके चले, बिना देखे न चले। चलते समय केवल फोकस चलने पर ही रहे। बुरा ना माने कोई। काश हम लोग सही तकनीक अपनाते और ये अष्ट प्रवचन माता का जो परमात्मा का एक अध्याय केवल यदि दुनिया के पास पहुंचा देते, तो आज जो तुम्हारी न्यू जनरेशन और दुनिया माइंडफुलनेस, हार्टफुलनेस के पीछे पागल बनी हुई है, वो भगवान महावीर के पीछे पागल हो जाती है। वहां तो उन्होंने केवल माइंडफुलनेस की बात करी, और यहां तो परमात्मा केवल माइंडफुलनेस की बात नहीं कर रहे, वो फेथफुलनेस की भी बात कर रहे हैं, वो एक्शनफुलनेस की भी बात कर रहे हैं। समझना चाहिए था जिन शासन को समझ नहीं पाए। जीना चाहिए था जिन शासन को जी ना पाए। ये जीवंत होने का शासन है। और ये अष्ट प्रवचन माता की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कोई प्रवचन का सब्जेक्ट नहीं है। प्रैक्टिकल बताना होता है कि पांव कैसे रखना है, नजर कैसे रखनी है, गर्दन कैसे रखनी है, शोल्डर कैसे रखने हैं। इसको मां कहा गया ना। और आप सभी को पता है कि मां क्या करती है, बच्चे को चलने का व्याख्यान नहीं देती, उसको फिलॉसफी नहीं बताती चलने की। वो तो पहले उसको पांवों पर खड़ा करती है, फिर धीरे धीरे चलाती है, फिर उंगली पकड़ाती है, फिर उंगली छोड़ती है, और फिर उसके साथ चलती रहती है। जब देखती है कि चलने में मास्टर हो गया, तो फिर डिस्टर्ब नहीं करती है। ये 8 प्रवचन माताओं का काम ऐसा ही है। वो चलना सिखाते हैं, वो बोलना सिखाते हैं, और ऐसे ही सिखाना होता है। प्रबोधन ये अलग बात है, प्रशिक्षण ये अलग बात है। हमारी टेजड़ी केवल इतनी है, हमारे पास प्रबोधक बहुत है, प्रवचनकार बहुत है, कोच कोई नहीं, ट्रेनर कोई नहीं है। प्रैक्टिकल कैसे करना है इसका कोई ट्रेनिंग देने का सेंटर हमारे पास नहीं है। अरे तो वही अंतर है। चाहे ईशा फाउंडेशन हो, चाहे आर्ट ऑफ लिविंग हो, चाहे माइंडफुलनेस हो, चाहे विपश्यना हो, अंतर इतना ही है कि उन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने का नियोजन किया है, और हमने केवल बोलने का नियोजन किया है। ये अष्ट प्रवचन माता ही कह रही है कि कैसे चलना है कि मंजिल मिल जाए। चलते समय केवल फोकस चलने पर रहे। पांव उठ रहा है, पांव नीचे जा रहा है, पूरा चलने पर फोकस रहे। मैं जहां पहुंचूंगा वहां पहुंच करके क्या करना है वहां जाने के बाद सोचूंगा, रास्ते में नहीं सोचूंगा।
न स्वाध्याय करना है, न कोई कथा करनी चलते समय। प्रभु ने कहा कि तुझे जी अपनी भाषा को वरदान बनाना है, तो उसको विकथा से मुक्त कर दे। जहां से जहर जाता है अंदर का, उस जहर के साथ अपनी भाषा का संपर्क बंद कर दे। क्रोध, मान, माया, लोभ, किसी के मजाक उड़ाना, किसी को भयभीत करना, अनाप शनाप बकते रहना, इस सारे तेरी भाषा की शक्ति को व्यर्थ करते हैं, इतना ही अनर्थ कर जाते हैं कि बोलते बोलते जुबान की और जुबान के मसल्स की, ब्रेन के सेंटर की हैबिट हो जाती है। जैसा बार बार बोलते हैं वैसे आपके सेल्स का प्रोग्राम बनता है, वैसे ब्रेन का प्रोग्राम बनता है, और एक बार प्रोग्राम बन गया तो मैग्नेट हो गया। फिर जैसा प्रोग्राम बना हुआ है वैसा ही ऑपरेट होगा। परमात्मा कहते अपनी भाषा को क्रोध का प्रोग्राम मत दे, उसको अहंकार का प्रोग्राम मत दे, उसको कपट का प्रोग्राम मत दे, उसको भय का प्रोग्राम मत दे। और यदि भाषा को ये प्रोग्राम नहीं मिला तो भाषा वरदान हो जाएगी। लेना ही होता है, बिना लिए संसार में कोई नहीं जी सकता है। बिना लिए जीने के केवल एक ही जगह है, मोक्ष। वहां कुछ लेना नहीं होता है। लेकिन जब तक इस तन में है चेतना, वो चाहे तीर्थंकर की हो, चाहे तुम्हारी हो, चाहे मेरी हो, लेना ही होता है। श्वास लेनी होती है, भाषा के लिए परमाणु लेने होते हैं। लेकिन जैसा तुम लोगे वैसा तुम बनोगे। क्या लेते हैं? इसलिए परमात्मा ने ईशना समिति में 3 बातें दी कि लेते समय देख कि जो तू ले रहा है उसका उत्पत्ति स्रोत क्या है, उसका प्रोडक्शन कैसे हुआ है, उसका उत्पादन कैसे हुआ है, उसकी क्या प्रक्रिया है, और जब तुझे कोई दे रहा है तो कैसे दे रहा है। ऐसा मत ले कि जहां से कोई पैकिंग बहुत सुंदर है, लेकिन एक बार देख लेना चाहिए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी है। और मैन्युफैक्चरिंग देख लोगे तो लेने पर थोड़ा सा कंट्रोल आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग देखते ही नहीं हम लोग। परमात्मा कहते हैं जो लेना उसके पहले मैन्युफैक्चरिंग देख, उसके मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस क्या, उसमें रॉ मटेरियल क्या, उसमें कंटेंट्स क्या है। और फिर लेते समय भी ध्यान में रख, दिल्ली दोनों बातों से पास होने के बाद तीसरी बात में भी ध्यान रख कि जब तो ले रहा है तो उसकी निंदा मत कर, उस पर गुस्सा मत कर, उससे प्यार भी मत कर। कि जो भी तू वस्तु ले रहा है वो केवल यूज करने के लिए ले रहा है। वस्तु को लेना है तो कनेक्शन के बल पर लेना, रिलेशन के बल पर नहीं। वस्तु के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। रिलेशन नहीं होगा तो फिर वहां बाकी चक्कर शुरू नहीं होगा। लिया है तो रखना भी होता है, उठाना भी होता है। प्रभु ने कहा रखते समय देख करके रख, लेते समय देख करके ले। ये आप सभी का अनुभव होगा। कई बार ऐसा होता है कि अपन वस्तु रखते हैं और खोजते तो मिलती नहीं, कहाँ रखी याद नहीं आ रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वस्तु सामने ही होती ना, अपने को दिखती नहीं, और दूसरा व्यक्ति आकर एकदम सामने पड़ी है और उस समय अपन हरे मन दिखे को नहीं। उसका सूत्र है चौथी समिति में
जिस समय तुम वस्तु बिना देखे रखते हो तो तुम्हें दिखती नहीं है, देख करके रखोगे तो नजर आएगी। कई बार लोग मैंने मालूम है पड़ी में कट रखियो, कटो लियो, किसो लियो, कई लियो, कर लियो। अरे ये अयान मंडमत निख्याना समिति है कि वस्तु को लेते समय देख करके ले और रखते समय भी देख करके रखे, कि वस्तु लेते समय भी कहीं निगेटिविटी तैयार ना हो जाए और वस्तु रखते समय भी कभी निगेटिविटी नहीं आए। बड़ा खतरनाक खेल होता है। लोग जूतों को पांवों से खिसका देते हैं। और जिन जूतों ने तुम्हें रास्ते पर सुरक्षा दी उनको तुम पांवों से खिसका रहे हो। कई जूतों ने तुम्हें खिसका दिया तो ये निगेटिविटी है। और पांचवी समिति तो आज पूरी दुनिया के लिए जरूरी है कि कैसे कचरे का वेस्टेज मैनेजमेंट कैसे करना है। परमात्मा पहले वो जीवन शैली देते कि जीरो वेस्टेज हो जाए, लेकिन फिर भी जब भी कुछ जनरेट होता है तो कुछ न कुछ वेस्टेज तैयार होता ही होता है। उस वेस्टेज को मैनेज कैसे करना है, उस वेस्टेज को मैनेज करते समय के क्या सूत्र है कि कहीं पर वो वेस्टेज गंदगी नहीं बन जाए, फैलता नहीं चला जाए, जितना है उतना ही रहे, वो बड़े नहीं। इंडस्ट्रीज का गंदगा निकला हुआ नदी में जाएगा तो परमात्मा उसको अलाउ नहीं करते। परमात्मा कहते हैं कि ये पांचवी समिति नहीं है, ये तो उस गंदगी को फैला रहा है, बढ़ा रहा है। गंदगी बढ़ना ही गुनाह है। ऐसी ही 5 समितियां, मुझे पता है कि मैक्सिमम जो यहाँ जानकार लोग हैं उनके दिमाग में एक धारणा पक्की है कि 5 समिति 3 गुप्तीय साधुओं का ठेका है, इसका अपना लेना देना कुछ नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत एक हो जाती है। लेकिन अभी आपने सुना, ये जो यहां पर लिखा वही मैं बोल रहा हूं, मैंने कोई उसमें मेरी तरफ से कुछ जोड़ा नहीं है, केवल उसको डिकोड किया मैंने। हमें केवल साधु के लिए जरूरी, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। वैसे परमात्मा ने कहा मन है, वचन है, काया है, समारंभ है, समारंभ है, आरंभ है। एकदम कोई क्रिया संपन्न नहीं होती है। परमात्मा ने उसके 3 स्टेप्स बताई। पहले एक हल्का सा, चाहे मन हो, चाहे वचन हो, चाहे काया हो। चलो छोटी सी एग्जांपल लेकर चले। गुस्सा, गुस्सा एकदम होता है क्या? नहीं, 3 स्टेप होती है उसकी। पहले थोड़ा सा अंदर में अनेजिन शुरू हो जाता है। निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम् ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम् दर्शनम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 93-100-61391। I have been diagnosed by PCOD at such an early stage of my life due to excessive weight gain, which led me to depression. But after I started doing this meditation and changed my way of living and lifestyle, I have almost lost 14 kgs. तो मोनोपॉज से मैं गुजर ही रही थी, तब मैंने सोनोग्राफी की और सोनोग्राफी में जब रिजल्ट आया, रिपोर्ट आया, तो उसमें जो एंडोमेट्रियम, जो उसकी थिकनेस आई 16.7, जो एक नॉर्मल लेडी की रहती है 2 से 4 के बीच में ही। तो डॉक्टर ने जब यह देखा तो डॉक्टर ने कह दिया कि आपको यूट्रस निकालना पड़ेगा।
तो घर पे आने के बाद जब गुरुदेव के क्लास चल ही रहे थे तो मैंने वह साधना बहुत अहोभाव से, श्रद्धा से, गुरु भगवंत की आज्ञा से शुरू कर दी। और जब वापस 15 दिन बाद मुझे वह वापस सोनोग्राफी करने का कहा था तो उसमें आया कि आपका एंडोमेट्रियम अभी 4.5 है। एजीएस ज्वाइन करने के बाद मैंने सबसे बड़ा चेंज विजुअलाइज किया है इन माय मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पहले बहुत पेनफुल था और एब्डोमेन में और लो बैक में बहुत खिंचाव रहता था। अभी मैं पूर्ण रूप से मुझे रिलीफ मिल गया है। पिछले 3 सालों में मुझे ओवरी और यूट्रस के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, जिसमें फाइब्रॉइड्स भी थे और जेनेटिक्स की वजह से मेरा मेनोपॉज भी जल्दी हो रहा था। मेरी लाइफ का गेम चेंजिंग मोमेंट तब हुआ जब मैं आरंभ गर्भ संस्कार से जुड़ी और गुरुदेव के अनमोल राह पर चलने लगी। गुरु की कृपा से अब मेरे फाइब्रॉइड्स का काउंट 5 हो गया है। मुझे खुद में इतना पीस और हैप्पीनेस महसूस होता है और मैं यही सब जीवों के लिए भी चाहती हूँ। मैं डॉक्टर कविता भंडारी फ्रॉम पुणे। आधुनिक लाइफस्टाइल की वजह से स्त्रियों में जो स्वास्थ्य समस्याएं सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, गर्भाशय से संबंधित उनमें से एक है। काफी रिसर्चेस द्वारा ये देखा गया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने का मुख्य कारण तनाव है। कामकाजी महिलाओं में तनाव का स्तर और भी अधिक होता है। इस कारण पिछले 5 सालों में महिलाओं में पीसीओडी, यूट्राइन फाइब्रॉइड, कैंसर, इनफर्टिलिटी, अर्ली मेनोपॉज जैसे गंभीर बीमारियां देखने को मिल रही है और इससे रिलेटेड फ्यूचर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी इन सभी बीमारियों की संभावना अधिक हो जाती है। मोर देन 50% को लाइफ टाइम मेडिसिन लेने पड़ते हैं, गर्भाशय तक निकालना पड़ता है जिसे हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं और कई महिलाएं इन सब को डर की वजह से पेन को बर्दाश्त करते हैं। गुरुदेव प्रवीण ऋषि ने हमें तनाव मुक्त जिंदगी जीने के लिए सॉल्यूशंस बताए जो साधना के रूप में है। साधना से जुड़ना यानी अपने आप में नया जन्म लेने जैसा है। हिस्टेरेक्टोमी, फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी जैसे सारे केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। मैं खुद एक अरम विजय ट्रेनर हूँ और आप सभी को इसमें जुड़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।